पार्षद महोदय जी नहीं बताए हैं कि यहाँ पे भवन बन रहा है कि 10 लाख रुपए किस वादे पे ये पक्का किए कि यहाँ पे भवन बनने का ये पास हुआ है लोन कह के। यहाँ पे भागवत होती है, बड़े पैमाने पे पूजा होते हैं, भंडारा होता है, तो हम यहाँ ये सब करवाने कहाँ जाएंगे। तो मंदिर भी बना है, मस्जिद में हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप भी पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं। तो हम लोग कलेक्टर ऑफिस भी गए इस बात के लिए, पूरे महिला संगठन हम लोग गए, इसका जो भी है इसका तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो अभी हम लोग को 2 ही दिन हो रहा है, आज लेके तीसरा दिन है, तीसरा दिन में अभी पता चला कि यहाँ भूमि पूजन है। आज तक तो कोई विवाद हुआ नहीं ऐसा, और ना होगा भी नहीं। मंदिर यहाँ 40-45 साल पहले एक छोटी रूप में मंदिर थी, जबकि मस्जिद यहाँ नहीं था। मोहल्ले के जितने वासी ये बताया गया है। हाँ, मस्जिद इसके बाद 30-35 साल हुआ है ये बने हुए। हम चाहते हैं कि बच्चे का ग्राउंड है, बच्चे यहाँ पर खेले, हमें इसकी कोई आपत्ति नहीं है उसमें, बन जाए तो भी ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई भी आपत्ति नहीं है। हम भाईचारा बन के एक दूसरे से रहना चाहते हैं, और भाईचारा से 40 साल से रह रहे। और छोटे से ग्राउंड को आप घेर लेंगे तो बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे। और यहाँ पे मस्जिद पहले से बना हुआ है, हमको वो भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाए कि आप मस्जिद बनाएं। क्या नाम है अपने मोहल्ले में? क्या मोहल्ला? क्या कर रहा? मोहल्ला किसी का नहीं है, ठीक है, मोहल्ला किसी का नहीं है। मेरा घर किधर है? उधर मेरा घर उधर है, क्या हो गया? मेरा घर है, क्या हो गया? और इतना छोटा सा जगह में भवन चाहिए ही क्यों? उनका भी जितना प्रोग्राम होता है यही होता है। हाँ, सब मिल बांट के करते हैं, हमको कोई अब ना उनको है ना हमको है। कल को उनका प्रोग्राम तो कैसा होता है जानते हो, मटन मच्छी जो भी है उनका चलता है, कल को पूरा यही फेंकेंगे। इसे फेंकने के बाद से क्या है, विवाद बढ़ेगा यहाँ पे, पूरा विवाद बढ़ेगा। होली दिवाली पड़ता है तो उन लोग भी आते हैं, हम भी उनके भी त्योहार पड़ता है तो हम भी जाते हैं। समुदाय से हमने बात की तो उनका भी यही कहना है, चाहे बने या ना बने, हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन खुला जैसे जगह खुला है वैसे रहने दीजिए, उनका भी यहाँ कार्यक्रम हो, हमारा भी कार्यक्रम, उनका भी बच्चा खेले, हमारा भी बच्चा खेले। यहाँ पे ना भूमि पूजा कराने से पहले हम बोले कि आप अपना सरकारी दस्तावेज दिखाइए, जो 10 लाख रुपए पास हो वो दिखाइए, तो वो भी नहीं दिखाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और आज जो है भिलाई के कैंप 2 संतोषी पारा के पास में एक विवाद की स्थिति बन जाती है 2 समुदाय के बीच में। और स्थिति का जो कारण है वो ये है कि एक सामुदायिक भवन यहाँ बनाने वाले थे, और उसके पहले जो है मोहल्ले वालों को आपत्ति थी किसी एक समुदाय के कि इस विषय को लेकर हमसे बातचीत नहीं की गई है, और अगर बातचीत की गई होती तो दोनों समुदाय को, हिंदू और मुस्लिम समुदाय को साथ में बैठाकर एक बीच का रास्ता निकाला जाता कि सामुदायिक भवन, जिस जगह को आप देख रहे हैं, ये जगह को दिखा दीजिए, इस जगह पे भवन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। चलिए मोहल्ले के लोगों से पहले बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। दीदी नमस्ते, और किस बात को लेकर यहाँ विवाद की स्थिति बन रही थी? सामुदायिक भवन के बारे में ये विवाद पैदा हुआ है। मेन बात यह है, पार्षद महोदय जी नहीं बताए हैं कि यहाँ पे भवन बन रहा है, बताए नहीं है, उसकी जानकारी देना चाहिए। और प्लस ये है कि 10 लाख रुपए किस वादे पे ये पक्का किए कि यहाँ पे भवन बनने का ये पास हुआ है लोन कह के। हम लोग को ये भी नहीं मालूम था, और आज जब भूमि पूजा हुआ तब हम लोग को पता चला कि यहाँ भूमि पूजा हो रहा है, तब हम इनका विरोध करने गए। भूमि पूजन हो गया, भूमि पूजा करने होने वाले रोक दिए, पार्षद ही चले गए कि तुम लोग अपना मरो कटो, हमको कोई मतलब नहीं, झगड़ा गला करो। तो ये पार्षद जी को बोलना बहुत गलत है, क्योंकि ये मोहल्ला उनका भी है, ये एरिया उनका है, हम भी वोट देते हैं, वो भी वोट देते हैं, दोनों पक्ष देते हैं। आप दोनों की तरफ से बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था कि यहाँ पे भवन बनना है कि नहीं बनना, ये हमसे पूछना चाहिए। हम चाहते हैं कि बच्चे का ग्राउंड है, बच्चे यहाँ पर खेले, आपका भी फंक्शन हो, हमारा भी फंक्शन यहीं पे होता है, छोटा मोटा कार्यक्रम, हम कहीं जाते नहीं, और लड़कियाँ भी यहाँ पे खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, ग्राउंड है ये। और छोटे से ग्राउंड को आप घेर लेंगे तो बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे। और यहाँ पे मस्जिद पहले से बना हुआ है, हमको वो भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाए कि आप मस्जिद बनाएं। हम बोले कि ठीक है, आप भी पूजा कीजिए। नहीं, ये हमारा मंदिर पहले पुराना है, हमारा मंदिर है, तो मंदिर भी बना है, मस्जिद भी, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप भी पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पे भवन हम नहीं बनाना चाहते, क्योंकि यहाँ पे भागवत होती है, बड़े पैमाने पे पूजा होते हैं, भंडारा होता है, तो हम यहाँ ये सब करवाने कहाँ जाएंगे। तो सबको जगह नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा, हम कहाँ कराने जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये जो जमीन जैसा है वैसे ही रहे और खाली ही रहे, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल है। बाकी आपको मालूम है कि दोनों ही समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या अन्य समुदाय के लोग हो, बढ़िया आप लोग मिल के रहते हैं। लेकिन ये जो पार्षद हैं वो कब जाके निगम में बात किए हैं इस जगह के लिए, सबकी जानकारी आप लोगों को नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं है। जब यहाँ पे नापने के लिए आए थे निगम वाले,
तब हम लोग को पता चला इस बात का। फिर हम लोग को जब पता चला तो हम लोग कलेक्टर ऑफिस भी गए इस बात के लिए, पूरे महिला संगठन हम लोग गए। तो वहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन भी लगाए, तो वहाँ से बोला गया कि इसका जो भी है इसका तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो अभी हम लोग को 2 ही दिन हो रहा है, आज लेके तीसरा दिन है। तीसरा दिन में अभी पता चला कि यहाँ भूमि पूजन है। तो भूमि पूजन है तो हम लोग सब इसीलिए हम लोग को जानकारी मिली, तो हम लोग पूरा महिला इकट्ठा हो गया, फिर हम लोग भूमि पूजन को रुकाया है। तो हम लोग को ये भवन चाहिए नहीं। जब वहाँ से आपका कोई ऑर्डर नहीं आया है तो आप कैसे भूमि पूजन करवा रहे हैं? अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है? कोई नहीं, ऑर्डर नहीं आया है। वो लोग बोलते हैं आप लोगों का कोई एक्शन नहीं लिया गया है, पार्षद बोल रहे हैं आप लोगों का कोई एक्शन नहीं लिया गया है, आप लोगों का कोई पोतिक नहीं आया हुआ है, इसलिए हम लोग भूमि पूजन करवा रहे हैं। हम लोग बोले ठीक है सर, निगम का काम थोड़ा टाइम लगता है, उनको देख लिया जाए कितना टाइम लग रहा है, फिर आप लोग कुछ कीजिए आगे जो भी है भूमि पूजन उस जगह आप लोगों को एग्री हो जाता है वहाँ से तब कराइए। अभी तो हम लोग रोक रहे हैं ना, हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग का सलाह से नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ किसी हिंदू भाई को किसी को पता नहीं, इस एरिया में हम लोग को किसी को पता नहीं है एक साइड में कि यहाँ भवन बन रहा है। और इतना छोटा सा जगह में भवन चाहिए ही क्यों? किस कारण चाहिए भवन? ऐसे भी तो हम लोग इतना सालों से सब प्रोग्राम ऐसे ही कर रहे हैं, अभी भी आगे भी ऐसे चल रहा है ना। उनका भी जितना प्रोग्राम होता है यही होता है, हाँ सब मिल बांट के करते हैं। हमको कोई ऑब्जेक्शन ना उनको है ना हमको है, बस हमको इतना कहना है कि देखिए यहाँ छोटा सा मंदिर है, उसके पीछे भवन बनेगा। भवन बनने से क्या पूरा जगह घेरा जाएगा। ये जो हाँ, स्पेस खाली हाँ ये पूरा स्पेस, हाँ जो पूरा घेरा जाएगा। कल को उनका प्रोग्राम तो कैसा होता है जानते हो, मटन मच्छी जो भी है उनका चलता है, कल को पूरा यहीं फेंकेंगे। इसे फेंकने के बाद से क्या विवाद बढ़ेगा, यहाँ पे पूरा विवाद बढ़ेगा। और हम लोग का संस्कृत भवन में जो भी हिंदू धर्म में सब नहीं चलता है, तो इस चीज को लेके हमको ये भवन नहीं चाहिए। हम लोग कोई एग्री नहीं करते इस भवन भविष्य में आने वाली हाँ, दिक्कतों से बचना चाहते हाँ बचना चाहते हैं। और हो सके तो यहाँ पर एक ग्राउंड बना दिया जाए जो कि घेर दिया जाए, जो कि सबका काम आए यहाँ पे। बस हमको इतना ही चाहिए, भवन नहीं चाहिए, बस हम लोग को इतना ही मानना है। वो उनका भी कमा है, हमारा भी कमा है, वो भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं। होली दिवाली पड़ता है तो वो लोग भी आते हैं, हम भी उनके भी त्योहार पड़ता है तो हम भी जाते हैं। तो इसके बाद जैसी खुला जगह आप लोगों को मैं ये भी सूचना दे देता हूँ, जब उस समुदाय से हमने बात की तो उनका भी यही कहना है चाहे बने या ना बने हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, उनको भी आपत्ति नहीं है। हमको भी आपत्ति नहीं है, लेकिन खुला जैसे जगह खुला है वैसे रहने दीजिए। उनका भी यहाँ कार्यक्रम हो, हमारा भी कार्यक्रम, उनका भी बच्चा खेले, हमारा भी बच्चा खेले। हम भी बस पार्षद महोदय पहले ही बता देते तो इतना विवाद नहीं होता। पार्षद ने क्लियर नहीं किया। और प्लस क्या है कि अब जो पैसा पास हुआ है तो बोलते बनेगा, तो हम चाहते कि ना बने, वही पैसे से यहाँ बाउंड्री वॉल हो जाए। पार्षद कौन है? यहाँ के शैलेजा राजू जी। और वार्ड क्रमांक 33 है। 33 है जी। कैंटू संतोषी पारा। जी ठीक है। इस भवन हाँ भवन के लिए 10 लाख रुपया भी पास हुआ है, हम लोग को भी पता। हाँ पास हो गया है, पार्षद तो यही बोल रहे हैं कि पास हो गया है। लिखित में भी दिए हैं पार्षद। डॉक्यूमेंट कुछ आप लोग नहीं मांगे? दीदी नहीं दिए, वो एक तो ऐसे ही लिख के दिए थे, देखिए आप लोगों को इस टाइप से लिखना और कलेक्टर को होगा ना। सरकारी दस्तावेज दिए ही नहीं है। यहाँ पे ना भूमि पूजा कराने से पहले हम बोले कि आप अपना सरकारी दस्तावेज दिखाइए, जो 10 लाख रुपए पास हुआ वो दिखाइए, तो वो भी नहीं दिखाए। अब बस आके यहाँ पे पूजा करवा के जाएंगे, पूजा ऐसे करके बोल रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। कम से कम सरकारी दस्तावेज देखने का तो अधिकार है हमको। तो ये पूरा विषय था जिस विषय को लेकर आज विवाद की स्थिति बन गई थी। पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए थे। बाकी इसके अलावा आगे वीडियो आप देखिएगा, इस पूरे मामले को लेकर जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं और इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अब फिर विवाद हुआ और ये आरोप लग रहा है कि सामुदायिक भवन बन रहा है और वहाँ पे जो है मांस मछली बनेगी और वो जो है मंदिर के पास फेंका जाएगा, और इस बात की आपत्ति है समुदाय को, हिंदू समुदाय को। क्या कुछ आपके द्वारा समझना ऐसी है कि भवन बनाना चाह रहे थे, लेकिन अब लोगों का पब्लिक का इरादा नहीं है, हमें उसकी कोई आपत्ति नहीं है उसमें। बन जाए तो भी ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई भी आपत्ति नहीं है। हम भाईचारा बन के एक दूसरे से रहना चाहते हैं और भाईचारा से 40 साल से रह रहे, आज तक तो कोई विवाद हुआ नहीं ऐसा और ना होगा भी नहीं। हमारे तरफ से कोई ऐसी परेशानी नहीं है। बन जाए, पास हो जाए तो ठीक है, ना भी पास हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग कोई आपत्ति नहीं। ठीक है। ये जो बन रहा था ये सरकारी अनुमति से बन रहा था कि अपने? सरकारी अनुमति से बना था। हमारी कहाँ ताकत है कि हम बना ले करके। ठीक है, अपना नाम बताएं। हाँ परिचय देंगे सर आपका। मेरा नाम शेख मुश्ताक है। किस बात का विवाद है? मंदिर भी दिख रहा है, सामने मस्जिद भी दिख रहा है, क्या कुछ पूरा विवाद आज से नहीं, पहले 1 हफ्ते से पहले होते आ रहा है। पहले यहाँ पर मंदिर छोटे रूप में बनी हुई थी, फिर इसके बाद कुछ समय बाद 2-4 साल बाद मस्जिद बनी गई। मस्जिद भी छोटे रूप में बनाई गई, तो फिर वो लोग विस्तार करते हुए इस घर को बनाए हैं। घर के बनाने का आज एक सामुदायिक भवन के लिए भी लोग निर्माण के लिए
पार्षद के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन पूरे जनता जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वहाँ बनने नहीं दे रहे, क्योंकि कारण ये है कि आने वाले समय पे यहाँ पर ये लोग मांस मछली खाएंगे और वहाँ से ना इनकी हड्डी वड्डी यहीं फेंका जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये हिंदू की आस्था पर ठेस पहुंचता है। और पूरे जितने भी समाज के हिंदू समाज के लोग हैं ये कहते हैं जो अवैध तरीके से बनाया गया है इससे भी अब हटाया जाए। जो कब से है? मंदिर यहाँ 40-45 साल पहले एक छोटे रूप में मंदिर थी, जबकि मस्जिद यहाँ नहीं था। मोहल्ले के जितने वासी हैं ये बताया गया है। हाँ, मस्जिद इसके बाद 30-35 साल हुआ है ये बने हुए। क्या चाहते हैं जो हम पूरे हिंदू पक्ष मोहल्लेवासी जितने भी हैं यही चाहते हैं कि ये जो अवैध बना है वो हटाया जाए और मंदिर को पूरे प्रांगण में रूप में लाया जाए। यहाँ से बाउंड्री करवा के मंदिर के पूरे प्रांगण, जब पहले भी यहाँ प्रसाद वितरण होता था, भंडारा होता था, वो ऐसा ही रूप में आ गया। लेकिन सामुदायिक भवन किनके द्वारा बनाया जा रहा है? ये नगर निगम के द्वारा या फिर अभी जैसा पता चला नगर निगम के द्वारा पैसा आवंटित हुआ है और यहाँ पे पार्षद जो हैं वो बनवा रहे हैं। कौन है पार्षद यहाँ के? सलजा राजू है ना। क्या जो स्थिति आज निर्मित हुई उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का एक ही कहना है कि यहाँ किसी तरीके से निर्माण नहीं होगा। इस पूरे जमीन को प्रांगण मंदिर के प्रांगण में लाना चाहिए और इसकी पूरी बाउंड्री वाल करना चाहिए। शासन प्रशासन से हम लोग यही निवेदन करते हैं। शिकायत की है इस विषय को? अभी कलेक्टर के पास दिया गया है, उसकी कॉपी भी है। कॉपी दिखाना कलेक्टर के पास भी। मेरा नाम मुकेश कुमार सोनकर, राष्ट्रीय बजरंग दल से प्रांत मंत्री। एक जन और जुटकी भी हुई, किन दो पक्षों में हुई और क्या मांग करते हैं आप लोग? डिमांड क्या है आप लोग? जी, यहाँ पे एक छोटा सा सामुदायिक भवन के नाम पे वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। वाद विवाद इसलिए उत्पन्न हुई कि जब भूमि पूजन हो रहा था तो सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को भूमि पूजन में बुलाया गया, हिंदू समाज के लोगों को नहीं बुलाया गया। दूसरी चीज ये रही कि ये मंदिर प्रांगण है और मंदिर प्रांगण के लोग और जो हिंदू समाज के लोग हैं वो ये नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पे सामुदायिक भवन बने। सामुदायिक भवन का किसी भी प्रकार से मैं सोचता हूँ कि कोई सदुपयोग नहीं होता है। देखा जाएगा कि सामुदायिक भवन में लगातार गांजा, दारू, सिगरेट और मारपीट जैसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसी विरोध को लेकर के मोहल्ले वासियों के द्वारा 2 दिन पूर्व में कलेक्टर साहब के यहाँ जनदर्शन में आवेदन लगाया गया है। उसकी कार्रवाई अभी बाकी है। उसके बाद बलपूर्वक जबरन का बैठ करके भूमि पूजन एक पक्ष को लेकर करना सही नहीं है। कब हुआ भूमि पूजन? भूमि पूजन आज सुबह हो रही थी, जिसको मोहल्ले वासियों ने विरोध करवाकर रुकवा दिया है। पहले भी विरोध रहा, उसके बाद हो गया। ये सोचने का विषय, यही तो सोचने का विषय है। मोहल्ले वासियों के द्वारा हमें सूचना मिली कि सिर्फ ये सामुदायिक भवन एक विशेष समुदाय के लिए बनाया जा रहा है। जनप्रतिनिधि माहौल खराब करने की कोशिश कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना? क्योंकि जनप्रतिनिधि एक ऐसा होना चाहिए, अगर समाज के लिए, अगर वार्ड के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वार्ड के सभी लोगों को बैठ करके सलाह मशवरा और विशेष चर्चा करके इस चीज को अंजाम देना चाहिए कि यहाँ पे क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। आज जो स्थिति बिगड़ी थी और कितनी बिगड़ सकती थी अगर मतलब आज कोई अनहोनी तो नहीं हुई, लेकिन झड़प देखा गया, कितनी और स्थिति बिगड़ सकती भविष्य? झड़प ये रहा कि समाज के लोग शांत हुए। मैं बता रहा हूँ कि उस समय पुलिस प्रशासन भी नहीं थी, कोई प्रशासन के लोग नहीं थे, कोई सरकारी अधिकारी नहीं थे। आप देख पाएंगे अगर नगर निगम की अगर कोई काम होती है तो नगर निगम के अधिकारी भूमि पूजन के मौके पे उपस्थित रहते हैं, लेकिन ये पर्सनल तरीके से भूमि पूजन किया जा रहा था। परिचय देंगे सर आपका? अजय सेन, छत्तीसगढ़ बजरंग दल विभाग सह संयोजक।